हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके ज्ञान यूट्यूबर। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं सीएसएस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के बारे में। यानी कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज का एक और फंक्शन है जिसका नाम है एसक्यू फंक्शन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर एसक्यू फंक्शन किस तरीके से हम यूज करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज के बारे में बताने वाला हूँ और इस फंक्शन को मैं आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एसक्यू फंक्शन का यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फाइल बना लूंगा, जैसे कि यहाँ पर पहले से ही मैंने एक फाइल बना रखी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिप बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक डिप बनाई मैंने और उस डिप को मैं एक क्लास भी दे दूंगा। तो क्लास दूंगा मैं यहाँ पर मेन नाम से मैंने यहाँ पर क्लास दी और यहाँ पर मैं एक इनलाइन यानी कि इंटरनल सीएसएस का यहाँ पर मैं यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्टाइल का यूज करूंगा और यहाँ पर मैं मेन को यूज करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे थोड़ी सी विड्थ दे देता हूँ डिप को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं विड्थ को दे दूंगा जैसे कि 200 पिक्सल के दे दूंगा और हाइट भी मैं 200 पिक्सल ले लूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने इतना लिया और बॉर्डर भी ले लेता हूँ मैं एक बार, जैसे कि यहाँ पर मुझे चाहिए 2 पिक्सल का सॉलिड, जैसे कि यहाँ पर सॉलिड ब्लैक, जैसे कि यहाँ पर मैं ले लूंगा ब्लैक। तो सिंपली मैंने इतना लिया, इतना लेने के बाद जैसे ही मैं फाइल सेव करूंगा, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ और फाइल सेव की मैंने। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं ब्राउजर को ओपन करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से इस पर मैं थोड़ा सा और यहाँ पर इसे करता हूँ, जैसे मार्जिन और ले लेता हूँ मैं एक बार। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन को ऑटो का यूज कर लूंगा और यहाँ से मैं टॉप से भी मार्जिन ले लेता हूँ एक बार, जैसे कि यहाँ पर मैं मार्जिन ले लूंगा जैसे कि टॉप से। तो सिंपल यहाँ पर मैं टॉप से मार्जिन ले लूंगा थोड़ी सी 50 पिक्सल की। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार 50 पिक्सल के ले लूंगा। सेव किया मैंने। जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से जो हमारा बॉक्स है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बीच में विजिबल देखने को मिल रहा है। तो इस पर ही यहाँ पर हम अब, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्म के अंदर हम एसक्यू फंक्शन का किस तरीके से यूज करते हैं, तो उससे पहले मैं यहाँ पर आपको सिंटैक्स समझा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको आ जाना है और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार मैं यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको यूज करना होगा एसक्यू फंक्शन। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रांस और उसके अंदर यहाँ पर आपको फॉर्म लगा देना है। लगाने के बाद यहाँ पर आप यूज करोगे एसक्यू फंक्शन। तो एसक्यू फंक्शन के अंदर यहाँ पर आप वैल्यू को दे सकते हो, या तो आप एक्सिस पर यूज कर सकते हो या फिर उसे वाई एक्सिस पर यूज कर सकते हो। और जो वैल्यू दे सकते हो यहाँ पर आप डिग्री में दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप डिग्री में दे सकते हो, डिग्री में दे सकते हो, टर्न में दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आपको डिग्री में दे सकते हो या फिर आप यहाँ पर आप रेडियंट में दे सकते हो या फिर यहाँ पर आप टर्न में दे सकते हो, यानी कि हॉरिजेंटल भी दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर आप टर्न का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप प्रॉपर्टी दे सकते हो या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, जैसे कि एस क्यू, जैसे कि ट्रांसफॉर्म के अंदर ही यहाँ पर आपको यूज करना है। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर में यहाँ पर आपको एक बार इसे ही मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने इतना यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार और यहाँ पर मैं पेस्ट किया मैंने। या फिर आप ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप एक्सिस पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हो कोई भी, जैसे कि यहाँ पर आप डिग्री में वैल्यू दे सकते हो, कोई भी यहाँ पर आप वैल्यू दे सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर आप वाई एक्सिस में भी यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम यूज करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैं एसक्यू फंक्शन का यूज करूंगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं एसक्यू फंक्शन का यूज किया, डिग्री में यहाँ पर मैं वैल्यू भी दे के दिखाऊंगी किस तरीके से। यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर जो बॉक्स था वो यहाँ पर थोड़ा सा टर्न हो गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्री में वैल्यू दे सकते हो। अगर मुझे बाई एक्सिस पर चाहिए, यानी कि मुझे 10 पिक्सल और चाहिए, यानी कि 10 पिक्सल नहीं, डिग्री यहाँ पर आपको लेना होगा। तो सिंपली मुझे 10 वाई एक्सिस पर और चाहिए, तो मैं यहाँ पर करूंगा। तो यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर भी यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आपको लेना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको लेना है, जैसे यहाँ पर आप टर्न ले सकते हो, टर्न में वैल्यू ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं 5 पिक्सल का मैं रेडियंट लूँ तो ये ज़्यादा एक बार मैं लेके दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। रेडियंट में यहाँ पर आप यूज़ करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो आउटपुट है वो यहाँ पर बहुत, यहाँ पर आपको रेडियंट ले सकते हो। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो।
या फिर यहाँ पर आप टर्न में भी वैल्यू ले सकते हो। तो टर्न में यहाँ पर आप वैल्यू ले सकते हो 0.5 ले लूँगा और इसके बाद यहाँ पर आप टर्न ले सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर टर्न यानी कि हॉरिजेंटल यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़ किया और जैसे ही मैं करूँगा रिफ्रेश तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं एक बार और इसे एक बार यहाँ पर मैं 5 पिक्सल का ले वो 5 रेडियंट का लेके दिखाऊँ, यानी कि 5 रेडियंट का लेके दिखाऊँ। जैसे कि यहाँ पर मैं 5 रेडियंट का लिया मैंने और यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हॉरिजेंटल भी है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 5 पिक्सल का रेडियंट यहाँ पर ले रखा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो, रेडियंट में वैल्यू ले सकते हो या फिर आप यहाँ पर आप डिग्री में वैल्यू ले सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर 10 पिक्सल का चाहिए डिग्री, यानी कि 10 डिग्री चाहिए और यहाँ पर आप यहाँ पर भी मुझे 5 डिग्री का चाहिए और यहाँ पर मैं जैसे ही डिग्री का यूज़ किया मैंने सेव किया रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर मैं आपको एक बार स्पेक्ट में क्लिक करके दिखाऊँ और यहाँ पर मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम स्टाइल के अंदर में यूज़ करके दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू को लगा सकते हैं और चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पर मैं वैल्यू को ले सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर माइनस में वैल्यू दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके थ्रू यहाँ पर आप वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप वैल्यू बढ़ा सकते हो और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे चाहे इस तरीके से यहाँ पर आप इसे टर्न कर सकते हो या फिर आप माइनस में वैल्यू दोगे तो यहाँ पर आपको माइनस में टर्न देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो और इसी तरीके से यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो कि किस तरीके से हमें यहाँ पर अपना आउटपुट देखना होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप वैल्यू को दे सकते हो और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसे चेंजेस कर सकते हो। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म के अंदर एसक्यू फंक्शन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने लगाने के बाद अब मैं इसे आपको एक बार कमेंट किया और यहाँ पर मैं एक बार एक्सेस पर यूज़ करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का यूज़ किया मैंने। और ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पर मैं एसक्यू, जैसे कि यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको एसक्यू फंक्शन लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर मैं एक्स क्यू फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं एक्सेस का यूज़ करूँगा और इसके अंदर 10 डिग्री चाहिए तो मैं यहाँ पर 10 डिग्री लगाऊंगा। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 डिग्री यहाँ पर एक्सेस पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह यहाँ पर मैं एक बार मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ और इसी तरीके से यहाँ पर मैं एक बार और यूज़ करके दिखाऊँ। वाई एक्सिस पे चाहिए मुझे तो यहाँ पर आप वाई एक्सिस पर भी यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो सिंपल यहाँ पर मैं सेव किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारी आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर इसे 20 पिक्सल का लूँगा और यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाता रहूँगा तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने यूज़ किया कि किस तरीके से हम एसक्यू फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर हम एक्सक्यू फंक्शन को भी यूज़ करते हैं और इसके अंदर जो वैल्यू देते हैं हम डिग्री में दे सकते हैं, रेडियंट में दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आप हॉरिजेंटल यानी कि टर्न में भी वैल्यू दे सकते हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने ट्रांसफॉर्म और उसके अंदर एसक्यू फंक्शन को यूज़ किया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।